क्या एक इंसान को एक प्याला गर्म चाय के लिए भी कड़ा तप करना होगा? बाबा चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोले। ख्यालों में खो गया था। बेटा, यह बहुत खतरनाक होता है। विचार खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। बाहर आओ। हम पेड़ की छांव में चाय पियेंगे, चिलम चढ़ाएंगे, मुस्कुराएंगे, थोड़ा जिएंगे, थोड़ा मरेंगे और उस असली विश्वास और भरोसे की बातें करेंगे। बाहर आ जाओ बेटा। बेटा, तुम जानते हो कि विश्वास के भी अनेक रूप होते हैं। जिस तरह स्वर्ग और नर्क के कई विभिन्न आयाम हैं, जैसे उनकी मिसाल लो जो स्वर्ग में जाते हैं। क्या स्वर्ग नाम की भी कोई जगह है? मैं तुम्हारे ही सवाल को एक नए वाक्य में पिरोकर तुमसे पूछता हूँ। सबसे पहले तो तुम यह बताओ कि क्या तुम किसी ऐसी शक्ति पर भरोसा करते हो जिसने इस सृष्टि को रचा है, जो इसका पालन करती है और जो इसका विनाश भी कर सकती है? सादा शब्दों में पूछूं तो क्या तुम ईश्वर में विश्वास रखते हो? रुद्र ने हामी भरी। वह अपने अस्तित्व को तो नकार सकता था, पर वह जानता था कि ईश्वर का अस्तित्व है। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि ईश्वर आकाशगंगा के किसी अनजाने कोने में लंबे अवकाश के लिए निकल गए हैं, जहाँ से मेल व संप्रेषण होना थोड़ा कठिन था और वह भी आंशिक, अस्पष्ट व दुरूह था। पर उसे पूरी तरह से विश्वास था कि कोई एक ऐसी सत्ता अवश्य है जिसने अथक कष्टों व प्रयासों के बल पर ब्रह्मांड, आकाशगंगा, ग्रहों, सितारों, डायनासोरों, इंसानों, चींटियों, अमीबा व कला आदि को सिरजा और हाँ, यहाँ तक कि स्त्रियों, जातियों व प्रजातियों की भी रचना की। हाँ, उसे वृद्ध की बातों पर विश्वास था। तो क्या तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो? और अगर रखते हो तो तुम्हें यह भी भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर पक्षपाती, अन्यायी, विषिक्त या जरा जीर्ण नहीं है। बढ़िया, तुम एक बुद्धिमान ईश्वर में भरोसा रखते हो और उसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है कि तुम पुनर्जन्म को भी मानते हो। केवल इसलिए कि मैं ईश्वर में एक धुंधला सा विश्वास रखता हूँ, उसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि मैं पिछले हजारों सालों में रची गई अलौकिक सजीवता में भी विश्वास रखता हूँ। पर अगर तुम ईश्वर में भरोसा रखते हो तब तो तुम्हें पुनर्जन्म में भी विश्वास होना चाहिए। क्यों बाबा? मेरे प्रिय बेटे, अगर कहीं ईश्वर है तो वह न्यायी है। यदि वह न्यायी है तो वह किसी सनक या कल्पना के आधार पर काम ना करते हुए सबके साथ निष्पक्ष रूप से पेश आएगा। और अगर तुम फिर से जन्म लेने की धारणा में भरोसा नहीं रखते हो तो तुम एक अन्यायी ईश्वर पर भरोसा रखते हो। इसके अतिरिक्त इस बात की कोई सफाई या तर्क नहीं हो सकता कि कुछ बच्चे सड़कों पर जन्म लेकर अन्न जल के लिए तरसते हैं और सारी जिंदगी केवल जीने के लिए एड़ियां रगड़ते हैं, जबकि कुछ बच्चे सारे ऐशो आराम और भोग विलास के बीच जीते हैं जो उनके माता पिता व इस भौतिक जगत से मिल सकता है। यदि तुम पुनर्जन्म में भरोसा नहीं रखते हो तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग नेत्रहीन, अपंग, मूक, बधिर या मनोरोगी पैदा होते हैं और कुछ लोग पूरी तरह से स्वस्थ जन्म लेते हैं कि देखकर सिर चकरा जाता है? वैसे मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि जो अपंग या विक्षिप्त पैदा होते हैं वे अपने पापों की सजा भुगत रहे होते हैं। ऐसा तो लाखों करोड़ों सालों में भी कभी नहीं होता। मैं इसे बाद में समझाऊंगा। मैं यहाँ किसी क्रोधी ईश्वर के बारे में बात नहीं कर रहा। दरअसल प्रायः ईश्वर सारा नियोजन तुम्हारे ही हाथों में छोड़ देता है। खैर, हम इस बारे में भी बाद में बात करेंगे। अब हम अपने मुद्दे पर लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपना पूरा जीवन दुख, पीड़ा, दरिद्रता, प्रताड़ना व गालियों के बीच काटते हैं और कुछ ऐसे जीते हैं मानो उनके लिए स्वर्ग को ही धरती पर उतार दिया गया हो? क्यों मेरे भ्रमित मेमने? कुछ लोग आहों और कराहों के बीच रात काटते हैं और कुछ फरिश्तों की तरह चैन की नींद लेते हैं। कुल मिलाकर मेरे बेटे, इतनी असमानता क्यों है? इसलिए या तो तुम मानते हो कि कहीं कोई भगवान नहीं और तब तो कोई न्याय या कानून भी नहीं है। तब तो यह सारा असंतुलन समझ में आ जाता है। और अगर ईश्वर है तो वह अन्यायी हो ही नहीं सकता। तब इस दीवानगी का कोई और मतलब निकल कर आता है और यह एकमात्र तार्किक निष्कर्ष है। क्यों? चलो एक और कारण लेते हैं। मुझे जरा वह चीज़ थोड़ी और दो जिसे तुम चाय कहते हो। पुनर्जन्म के द्वारा प्रकृति सभी लंबित मसलों को हल करती है और हमें उन सभी अनुभवों से गुजरने की अनुमति देती है जो विकास की सीढ़ी चढ़ने के लिए आवश्यक है। इस धारणा के अभाव में हमें अपनी नियति व कर्मों पर कार्य करने का अवसर ना मिल पाता। हे भले रुद्र, मुझे बताओ, ऐसा कैसे संभव है कि एक इंसान जो सारी रात कांकते कराहते बिताता है और फिर ऐसी चाय बनाता है कि पीकर शैतान भी लज्जा जाए? कुछ लोग आजीवन कठोर अनुभवों से क्यों गुजरते हैं और कुछ लोगों के लिए जिंदगी ऐसी क्यों होती है कि मानो वे किसी बाग में टहल रहे हों? कुछ लोग इतने धनी परिवारों में क्यों जन्म लेते हैं कि अपने धन का हिसाब तक नहीं रख पाते, जबकि लाखों लोग ऐसे हैं जो कोड़ी कोड़ी के मोहताज होते हैं। उन्हें अपने शरीर व आत्मा को एक साथ रखने के लिए एक एक पैसे को दांतों से पकड़ना होता है। कुछ लोग स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होते हैं तो कुछ सारी जिंदगी रोग के साथ काटते हैं। कुछ भाग्यशाली लोग किसी प्रतिभा, हुनर या बुद्धिमत्ता के बिना भी धन, मान और यश पा लेते हैं और जबकि कुछ लोग इतनी प्रतिभा और हुनर होने के बावजूद जीवन में वह मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो
उन्हें मिलना चाहिए था। कुछ जन्म से ही कोढ़ियों जैसे होते हैं तो कुछ की सुंदरता पर आंखें नहीं ठहरती। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि ईश्वर किसी के लिए कोई प्रिय है और वे किसी से घृणा करते हैं। ईश्वर के डीएनए में ऐसा लक्षण ही नहीं है। ईश्वर कभी किसी एक का पक्ष नहीं लेता। उनके लिए कोई एक प्रिय नहीं है। तुमने भी मैदानों में खेले जाने वाले बहुत से खेल खेले होंगे, तो मैं उन्हीं के संदर्भ में एक मिसाल देता हूँ। फुटबॉल या बास्केटबॉल के खेल में तयशुदा नियम होते हैं, तुम्हें उन्हीं के अनुसार चलना होता है। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें जुर्माना देना होगा, या हो सकता है कि आगे खेले जाने वाली पारी में तुम्हें खेलने का अवसर ना मिले। क्यों? क्योंकि तुमने खेल के लिए बने कुछ निश्चित नियमों का पालन नहीं किया। और मेरे बच्चे, जिंदगी भी तो किसी बड़े खेल से कम नहीं है, और यह भी बहुत ही जटिल नियमों वाला खेल है। यदि नियमों के हिसाब से खेलते हो तो सही है, पर अगर ऐसा नहीं करते तो तुम्हें नतीजे भुगतने होंगे। हो सकता है कि वे परिणाम अगले खेल तक भी अपना असर दिखाएं। अक्सर खिलाड़ियों को लाल रंग का कार्ड दिखाकर अगले खेल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। हाल ही में हमारे भारतीय कप्तान को कुछ एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने से रोक दिया गया था, क्योंकि उस पर खेल के दौरान मैदान में खिलाड़ियों को सेट करने में अधिक समय लगाने का आरोप था, जिसके कारण रनों की दर मंद हो गई थी। तो इसके लिए उस पर कुछ पारियां खेलने की पाबंदी लगा दी गई। इसका मतलब है कि उसे एक मैच में की गई गलती का नतीजा अगले कुछ खेलों में भी भुगतना पड़ा। उसका दंड अगले खेलों तक भी जारी रहा। कल्पना करें कि खिलाड़ी कह रहा है कि उसे दंड के बारे में कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, दूसरों को तो इस बारे में सब याद है, वे तो इन्हीं चीज़ों के बारे में याद रखते हैं। हो सकता है कि खिलाड़ी कहे कि उस पर ज्यादती हो रही है, पर कुछ नियम बने हैं और भले ही उसे अपने दंड के बारे में याद हो या ना हो, नियम बनाने वाले तो सब जानते हैं और वे किसी एक खिलाड़ी के लिए अपने नियम नहीं बदल सकते। ऐसा करना तो दूसरे खिलाड़ियों के साथ अन्याय होगा। इस तरह एक गलत मिसाल कायम होगी। बेशक पुनर्जन्म का दंड या जुर्मानों से कोई संबंध नहीं है। यह सृष्टि के अद्भुत जाल का एक छोटा सा अंश है। अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कड़ी मेहनत से काम करते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता व सामान्य बुद्धि को इस तरह प्रयोग में लाते हैं कि जिस काम को दूसरों को करने में 3 साल या सत्र लगते, वे उसे 1 साल या सत्र में ही पूरा कर देते हैं। इस तरह वह 5 साल के कोर्स को 3 साल में खत्म कर सकता है। कड़े परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिस व्यक्ति ने कड़ी मेहनत से दिन रात तैयारी की है, सारे सुख व मनोरंजन को त्याग कर 5 साल के कोर्स को 3 साल में पूरा किया हो, वह अपने जीवन में दूसरों से 2 वर्ष आगे हो जाएगा। अब कल्पना करें कि उसके साथ के दूसरे छात्र इस बात पर आपत्ति करें और प्रबंधन को अन्यायी व पक्षपाती कहें। तो यदि वे कहें कि उन्हें भी 2 वर्ष का विशेष लाभ दिया जाए या उस जीनियस को भी 2 साल तक विश्वविद्यालय में ही रहना होगा, क्या यह उचित होगा? नहीं। तुम वही काटते हो जो बोते हो, तुम वही पाते हो जिसके तुम अधिकारी हो। हम यह मानते हैं कि कोई भी प्रयत्न कभी अकारथ नहीं जाता। कोई भी शिक्षा, कला या हुनर व्यर्थ नहीं होता। यह आपके अगले जीवन कालों में भी साथ जाती है। तभी तो कुछ लोग कुछ खास कामों में सहज भाव से जीनियस होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं तो कुछ खास क्षेत्रों में जीनियस होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, तकनीक, खाना पकाना, बागबानी, गाड़ी चलाना, भाषण देना या एक नेक जिंदगी जीना। इन आत्माओं ने ये हुनर पाने के लिए बरसों मेहनत की है। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रकृति व प्रभु केवल हमारे इरादे और नेक नियति देखते हैं। तभी तो हमारा यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति कुछ सीखने के लिए कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप इस जन्म में या अगले जन्म में उस ज्ञान व जानकारी का फल अवश्य पाते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि जीनियस होने या बुद्धिमान होने के लिए किसी से या ईश्वर से बैर रखना गलत है? उस व्यक्ति ने इसे कमाया है। प्रकृति कुछ लोगों को उपहार में यह सब नहीं बांटती फिरती। या तो सबको मिलता है या फिर किसी को नहीं। तभी तो पुनर्जन्म इतना महत्व रखता है। कभी कोई नेक काम उसकी नज़रों से छिपा नहीं रहता और गलत काम उससे छिपाया जा नहीं सकता। इसका लेखा जोखा तुम्हारी आत्मा के पास ही होता है। आत्मा सारे हिसाब किताब रखती है। यह एक कंप्यूटर की तरह स्वयं ही सारी जानकारी रिकॉर्ड करती रहती है। यह इतनी उन्नत है कि मानव जाति को इसकी जरा भी बराबरी करने के लिए अनंत समय लग जाएगा। प्रकृति एक असाधारण लेखाकार है और आत्मा इनका लेखा रखती है। तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब कोई और नहीं रख सकता। आत्मा ही सारे हिसाब किताब रखने के बाद तय करती है कि स्वयं में सुधार या पुरस्कार देने का कौन सा तरीका अपनाया जाए। तभी तो पुनर्जन्म इतना महत्व रखता है। आत्मा किसी भी तरह का बोझ रखना पसंद नहीं करती। आत्मा स्वयं को कुछ निश्चित अनुभवों से गुजारने का निर्णय लेती है ताकि स्वयं को ईश्वरीय व प्राचीन योजना के बारे में याद दिला सके। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, सब समय की बात है। खैर, चिलम जलाओ और अपने हाथों से प्यार से बनी भयंकर चाय पिलाओ, मुझे वह पसंद है।
वह दरिया बाबा की ही सोच थी। उन्होंने आंखें बंद की और उनकी प्रिय चाय बना रहे रुद्र को बताया कि कुछ ही दूरी पर जंगल में एक प्यारा सा दरिया बहता था। वह एक खुशनुमा दिन था। आकाश में बादल छाए थे, शीतल हवा उनके चेहरों से टकराई और शरीर एक नए सुख से नहा गया। रुद्र को अपना बचपन याद आ गया। यह उसके पड़ोसी दोस्तों के साथ खेलने के लिहाज से एक अच्छा दिन था। उसने उनके बारे में सोचा और दिल को कचोट सी लगी। उनमें से कितने मारे गए और बाकी को जीवन ने तितर बितर कर दिया। पर आज तो बाहर बिताने के हिसाब से बहुत प्यारा दिन था। बरगद के उस पेड़ पर जाने कितने पक्षियों का बसेरा था। वे उसकी आरामदेह शाखाओं पर कलरव कर रहे थे। रुद्र ने पेड़ को ध्यान से देखा। उसे लगा कि उस पेड़ से उसका कोई नाता है। हालांकि उनका साथ कुछ ही घंटों का था और उनके बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ था, पर जाने क्यों उसे उसके लिए एक खिंचाव सा महसूस हुआ। उस पेड़ के आसपास तो पूरी एक दुनिया बसी थी। पक्षी उसकी शाखाओं पर पंख पसारे बैठे थे। गिलहरियां यहाँ वहाँ कूद फांद रही थी। लताओं के आसपास तितलियों के घेरे थे और अपने में ही मगन मोटी शाखाओं के साथ चलती चींटियों की लंबी कतारें। वह पलक झपकाए बिना यह व्यापार देखता रहा। रुद्र को आश्चर्य इस बात का था कि वह इस दुनिया में अचानक ही आ गया था। वहां से प्रतिदिन हजारों वाहन पेड़ पर एक नज़र डाले बिना निकल जाते थे। दूसरी नज़र का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पर रुद्र को पूरा विश्वास था कि सृजन में उस पेड़ की भी अपनी ही भूमिका थी। भूमंडलीयता, उष्णता, मानसून, प्रकृति संतुलन, हवाओं की गंध, प्रकृति के समर्थन में होने वाली असंख्य गतिविधियों में पक्षियों, गिलहरियों, चींटियों व तितलियों के अतिरिक्त वहाँ स्पंदित होने वाले प्रत्येक जीव के उस छोटे से जगत में उस शांत, विनीत व अस्पष्ट पेड़ का अपना ही स्थान था। बाबा ने रुद्र की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, बेटा, इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति माता व ईश्वर से जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर किसी जगत से कम नहीं है। प्रत्येक आत्मा अपना योगदान देती है और इस ब्रह्मांड व आकाशगंगा के संचालन में भी उसकी भूमिका होती है, भले ही वह छोटी ही क्यों ना हो। इस पेड़ की तरह हम भी धरती माँ व आत्मिक जगत के कार्यों के संचालन में हाथ बटाते हैं। जब भी तुम कोई अच्छा काम करते हो तो सत्य की ओर के पलड़े को झुकाने में मदद करते हो और यह योगदान ब्रह्मांड के भीतरी कंपनों को प्रभावित करता है। यदि हम में से प्रत्येक उचित प्रकार के कंपन संप्रेषित कर सके तो वह अधिक से अधिक लोगों की मनोदशा बदलने में सहायक होगा, जब तक कि पूरा विश्व सकारात्मक कंपनों व उचित कर्मों से स्पंदित नहीं हो जाता। हम सभी उस ईश्वर के लिए महत्व रखते हैं और सृजन व उद्भव में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार हम आत्मिक जगत को भी अपना योगदान दे पाते हैं। आपसे निकलने वाले कंपन उनके जगत में भी सहायक होते हैं। हम उस जगत के बारे में बाद में बात करेंगे। आओ अब चलकर उस शीतल जल में नहाएं और कुछ खाकर आगे की राह लें। तुम्हें अभी बहुत काम करना है। रुद्र अब इस बारे में आश्चर्यचकित नहीं था कि बाबा उसके मन की बात कैसे जान सकते थे, बल्कि अब उसे हैरानी इस बात की थी कि वे उससे क्या काम करवाना चाहते थे। वह उनसे दो बातें और पूछना चाहता था। पहला सवाल तो विश्वास का था और दूसरा सवाल था कि कुछ लोग अपाहिज क्यों जन्म लेते हैं। उसे बताया गया कि ईश्वर इसी तरह लोगों को दंडित करते हैं, पर रुद्र को पूरा भरोसा था कि ईश्वर इतना बर्बर नहीं हो सकता। बाबा के अनुसार दरिया एक छोटे से वन से घिरे इलाके में शांति से बह रहा था और वह उस जगह से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था जहां वैन खड़ी की गई थी। पहले तो रुद्र को चिंता थी कि वृद्ध बाबा इतनी दूर तक चल भी पाएंगे या नहीं, पर 5 ही मिनट बाद उसने देखा कि वे बिना किसी थकान के तेजी से आगे जा रहे थे। बेशक आज का दिन सैर के लिए अच्छा था। बादलों ने सूरज को ढांप लिया था, जिससे ठंडी खुशनुमा हवा सैर को और भी बेहतर बना रही थी। चलने से थकान महसूस नहीं हो रही थी। वे खामोशी के बीच चलते रहे। मैदान बंजर था और रुद्र ने महसूस किया कि यदि किसानों को खेतीबाड़ी के लिए उचित प्रकार के संसाधन दिए जाएं तो कोई भी भुखमरी से नहीं मरेगा। सिंचाई के दौरान जल संसाधनों का वितरण व प्रयोग इस प्रकार से हो कि किसानों को पानी के लिए मानसून के 4 महीनों पर निर्भर ना रहना पड़े, यही इस समस्या का हल है। हाँ, बेशक इसमें काफ़ी व्यय आएगा, पर इसके लाभ भी तो कम नहीं है। पहले तो राष्ट्रीय सिंचाई व्यवस्था में लगने वाले लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जब किसान पूरा साल खेती करने योग्य हो जाएगा तो सबको भोजन मिलेगा। लाखों किसान सिर उठाकर जी सकेंगे। उन्हें केवल इसलिए आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना होगा कि मानसून के दौरान बरखा नहीं हुई। वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बुजुर्गों की सेवा पर भी ध्यान दे सकेंगे। पूरा वर्ष कृषि का काम होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यदि किसान को पूरे साल सिंचाई की सुविधा मिल सके तो देश की 70% जनसंख्या पूरे वर्ष काम कर पाएगी। उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और इस तरह औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। खाद्यान्न के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। शहरों की ओर पलायन पर रोक लगेगी। यदि सारा वर्ष सिंचाई की सुविधा दी जा सके
तो यह सब कुछ हकीकत में बदल सकता है। विश्व बैंकों से कर्ज लो, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से योगदान की अपील करो और यह सुनिश्चित करो कि 1000 उच्चतरीय निगम संस्थान वित्तीय सहायता प्रदान करें। नौकरशाही पर होने वाले बेतुके खर्च को घटाओ। भगवान के लिए, अगर कोई देश कृषि प्रधान है तो उसे कृषि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कृषि के लिए पूरे वर्ष पानी चाहिए। वे जंगल वाले इलाके में आ गए। यह एक छोटा सा जंगल था जो बहुत घना और फैला हुआ नहीं था। कुल मिलाकर 1/4 मील के बराबर रहा होगा। जिस क्षण उन्होंने वहां कदम रखा, तापमान घट गया और प्रकाश मंद हो गया। रुद्र को भी अपने आसपास से आ रही अलग अलग गंधों के बीच सहज होने में कुछ समय लगा। इस माहौल ने उसे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित स्वामी राम हिमालयन संस्थान की याद दिला दी। रुद्र के अनुसार वह जगह दुनिया के बेहतरीन व देखने योग्य सुंदर स्थानों में से थी। वन, झील, दरिया, आसपास घूमते हिरन और अपने कामों पर जाते आध्यात्मिक जिज्ञासु। पूरा आश्रम पहाड़ों से घिरा था और जहाँ तक नजरें जा सकती थीं विस्तृत आकाश दिखाई देता। उस सारी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद रुद्र उस सुंदर वन में तालाब, जलधारा व भागते हिरणों के मध्य खुद को मारने पर तुला था। उन पलों को याद करते ही उसके शरीर का खून मानो जम गया। मानो उसके भीतर कोई शक्तिशाली चीज छिपी बैठी थी जो उस पर निरंतर दबाव डालते हुए अवसादग्रस्त करती और उस मोड़ तक ले जाती जहां आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं बचता था। और कोई ऐसा कारण था कि रुद्र स्वयं को खत्म नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं कि वह मरना नहीं चाहता था, बस वह एक कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। उसे आज भी याद है कि किस तरह उसने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बाबा से सहायता की पुकार की थी और कुछ ही देर में वह आशा, ऊर्जा व स्नेह की गर्भाहट से भर गया था। मानो प्रकृति माँ ने स्वयं दयावश उसे अपने गले से लगाकर दिलासा दिया हो और धीरे धीरे उसका हर घाव भर गया हो। कम से कम इतना आरोग्य तो दे ही दिया था कि वह जीवित रह सके। उस दिन रुद्र ने उन लाखों लोगों के मस्तिष्क की झलक पाई जो विवेक के दायरे में रहते हैं। मैं तब तुम्हारे साथ ही था। मैंने तुम्हें रोते सुना, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भरा। जब भी कोई बच्चा स्नेह से, सच्चे स्नेह से मुझे पुकारता है तो मैं उसके पास होता हूँ। यदि वह चाहता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँ तो उसे भी मुझे उसी तरह प्यार करना होगा। मैं तो केवल प्रेम चाहता हूँ, निस्वार्थ प्रेम। बेटा, वर्तमान में जियो, इस वन और आसपास के वातावरण का आनंद लो और इन पलों को जियो ताकि तुम्हारी आत्मा इन पलों में सरोबार हो सके। रुद्र ने हामी भरी। वह जानता था कि वृद्ध ने जो भी कहा था, जीवन जीने का वही एक तरीका हो सकता था। उस पल में जीने का मतलब था कि वर्तमान में होना और उसका अर्थ था सर्जक के साथ अनुकूल होना। इस तरह आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप ना तो अतीत के बोझ से दबे हैं और ना ही आने वाले वक्त के लिए चिंतित हैं। यही स्वस्थ मानसिक अवस्था है और बहुत शांतिपूर्ण भी होती है। वे पास ही बहते दरिया की आवाज़ सुन सकते थे। हर कदम के साथ आवाज़ पास आती जा रही थी। कुछ ही देर बाद उस जलधारा का लयबद्ध स्वर सुनाई देने लगा। रुद्र ने गहरी सांस ली। बाबा उससे आगे थे और उनके होंठ हिल रहे थे। रुद्र जानता था कि वे कोई जाप कर रहे थे। जब भी बाबा चुप होते तो उनकी अंगुलियां चलती रहती और होठों पर कुछ ऐसे शब्द होते जो रुद्र को समझ नहीं आते थे। बेशक बाबा कोई और बोली बोलते थे। पंछियों के हल्के और तेज सुर, पानी की कलकल और सूखे पत्तों पर उनके कदमों की धमक एक अलग ही संगीत रच रही थी। बाबा ने लकड़ी की खड़ाऊं पहन रखी थी और रुद्र स्लिप ऑन जूतों में था। उन्होंने दरिया को देखा और मुस्कुराए मानो दो बालक हों। रुद्र को एहसास हुआ कि बरसों से उसके मन में किसी भी चीज के लिए कोई उमंग ही नहीं रह गई थी। आज इस विचित्र वृद्ध के साथ उस वीरान जंगल में, छोटे से दरिया के समीप और देश के सुनसान से इलाके में उसे जीवन का वह सोता मिल गया था जो ना जाने कब से सूखा पड़ा था। वे वहीं चट्टान पर बैठकर बहुत देर तक कुदरत की सुंदरता निहारते रहे। वह हजारों पत्तियों के बीच से दिखते आकाश के टुकड़े देख सकता था। वह पक्षियों को सुन सकता था, गिलहरियों की कूंदफाद महसूस कर सकता था, अपने चेहरे पर खुशनुमा हवा को महसूस कर सकता था, मिट्टी की सौंधी गंध, पत्तियों व फूलों की खुशबू में सांस ले सकता था। कुछ ही देर में वे दोनों कपड़ों को भीगने से बचाते हुए उस उथली जलधारा में चले गए। पानी ठंडा था और उसकी गहराई कुछ इंच भी नहीं थी। बहता पानी उनके पैरों की उंगलियों, पैरों व टखनों को चूमता हुआ भाग रहा था। रुद्र ने झुककर थोड़ा पानी हाथों में लेकर मुंह धोया और गर्दन के पिछले हिस्से को भी पानी से साफ किया। वे दोनों उसी तरह बहुत देर तक खड़े रहे और फिर बाबा ने मुड़कर रुद्र को देखा और मुस्कुराए। हम सबके भीतर भी जीवन धारा इसी तरह बहती है, बस व्यक्ति को चाहिए कि वह इसे संपर्क साधकर भीतर प्रवेश कर जाए।
यह कई विचारों, भ्रम, लोभ व रोजमर्रा के जीवन में खोकर रह जाती है। यह वहीं मौजूद है। कुछ लोग इसे सराहे बिना और उसके शीतल जल में स्वयं को शुद्ध किए बिना ही पूरा जीवन बिता देते हैं, किंतु जो इसे अपने भीतर पा लेते हैं वे जब भी चाहें इससे ताकत और तरोताजगी पा सकते हैं। यदि व्यक्ति को इसे पाकर इससे एकाकार होना है तो उसे अपनी गति धीमी करनी होगी। तुम लोग इसे ध्यान का नाम देते हो, मैं इसे भीतर जाना कहता हूँ। इस जलधारा की तरह तुम्हारे जीवन की धारा भी सूख रही है, तभी तो इसमें केवल कुछ इंच ही पानी है। तुम अपने भीतर जितना समय बिताओगे पानी का स्तर उतना ही ऊंचा उठेगा और तुम्हारे जीवन से सारी थकान, दुख व दर्द को मिटा देगा। यह कहकर बाबा ने रुद्र का हाथ थाम लिया। फिर उन्होंने झुककर पानी को छुआ और आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाए। कुछ ही क्षण में रुद्र ने पानी के स्तर को ऊंचा उठता महसूस किया। पानी ऊपर आने के उन जादुई पलों को बीते 4 दिन होने को थे। बाबा ने एक बार भी उनकी चर्चा नहीं की। उन्होंने एक बार कंधे झटके और ये सुनिश्चित कर दिया कि दोबारा इस बारे में कभी बात ना की जाए।